प्रचार का शोर थमा है, अभी पिक्चर बाकी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। कमलेश जी हैं बीजेपी का चेहरा, गरिमा जी कांग्रेस का चेहरा और नीरज कोहली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कमलेश जी, सत्ता में आप हैं तो आप ही से शुरुआत कर लेता हूं। कमलेश जी एक बात बताइए, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि इस निकाय चुनाव में देखिए प्रचार का शोर तो थम गया, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा? ऑप्शन है लैंड जिहाद, ऑप्शन है थूक जिहाद, ऑप्शन है अलगाववाद, ऑप्शन है आतंकवाद, ऑप्शन है धारा 370। कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको कौन सा मुद्दा निकाय चुनाव में सबसे हावी रहा इस बार बीजेपी की तरफ से? तिलक जी, क्योंकि चुनाव माफ करिए, ये माफ करिए, एक मिनट मैं पूरा कर देता हूं। एक मिनट, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बात पूरी करिए। क्या रहा, कौन सा मुद्दा हावी रहा, क्या लगता है? हमारे पास विकास का मुद्दा है और हम विकास के मुद्दों को लेके चलते हैं तिलक जी। और हाँ। विकास के नाम पे हमने जनता से वोट मांगे हैं। जो हमने काम किया, जो पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया है, जो लोगों के बीच में विकास पहुंचा है, उसको लेकर के हमने वोट मांगे हैं। लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करके वोट नहीं मांगे, बल्कि जो काम किया है और जो आगे और योजनाएं हम लेकर आएंगे। जब नगर निकाय में चुनाव ये होगा और वोटिंग होगी 23 जनवरी को, परसों वोटिंग होनी है, और जब हमारी गिनती होगी यहाँ से शुरू, तो मुझे लगता है कि जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं है, नगर पंचायत है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। नहीं वो ठीक है, नारे अपनी जगह ठीक है, अब तो प्रचार खत्म हो गया। एक मिनट रुके ना, एक मिनट। यानी कमलेश जी आप ये कह रही हैं कि उत्तराखंड की जनता सुन लो, कमलेश मैडम कह रही हैं कि थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब मुद्दों पर वोट मत करना, यही कह रहे हो ना कमलेश जी? अब ये तो देखिए, जो लोग ज्यादा बोल रहे थे ये तो वो जाने, क्योंकि हमने तो विकास नहीं मैं जनता से सही अपील कर रहा हूँ ना जनता के बीच में। कमलेश जी मैं जनता से सही अपील कर रहा हूँ ना, आप यही कह रही है ना कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इन पर वोट मत करना, यही कह रहे हो ना आप? देखिए वो मुद्दे तो पहले से जीवित है, वो तो मुद्दे पहले से चल रहे हैं। अच्छा, जीवित है मतलब वोट करना है कि नहीं करना उन मुद्दों पर? तिलक जी, जनता है और प्रबुद्ध जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस प्रकार से सभी वर्गों को। अच्छा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल, मैं सवाल को थोड़ा सरल करता हूं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं। ये बटेंगे कटेंगे चलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए एक तो रहना ही चाहिए सबको, अगर सब लोग मतलब चलेगा कुल मिलाकर ये ठीक। और फिर ये बाकी जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं, फिर उनका क्या किया जाए? जनता के बीच में सभी जनता को ये आकलन करना होता है कि वो किस विकास पर वोटिंग करेगी, कि पुष्कर सिंह धामी जी का जो कार्य है उसको लेकर के जनता वोटिंग करेगी। ठीक, ओके। यानी कुल मिला के मुझे लगा कि आप ये अपील कर रही है कि थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन पे वोट मत करना, लेकिन आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। ओके, मैं अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूं। गरिमा जी भाई, उनका तो नैरेटिव और मुद्दे बिल्कुल सेट, विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर निकाय का चुनाव हो, बीजेपी ने अपनी लय कायम रखी और वही मुद्दे उठाए जो लोकसभा के थे, विधानसभा के थे और निकाय में भी। आपके मुद्दे और कौन सा मुद्दा आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में हावी रहा? देखिए तिलक जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर विकास की गंगा इन्होंने बहाई होती तो फिर ये 11 के 11 निगमों में जो इनके निवर्तमान महापौर हैं उनकी प्रेस वार्ता करवाते। प्रेस वार्ता करके वो महापौर जो अभी निवर्तमान है वो अपनी उपलब्धियां गिनवाते। 15 साल छोड़ दीजिए, पिछले 5 साल की बताते कम से कम। अपने मील के पत्थर क्या रखे, माइलस्टोन्स क्या रखे, अपनी उपलब्धियां, स्मार्ट सिटी के कार्य कुछ तो गिनाते। आज हालात भाजपा के ये हैं कि 11 निगमों में जो चुनाव हो रहे हैं, पुराने महापौर की फोटो नदारद है। जो इस वक्त भाजपा का प्रत्याशी है वो फोटो लगाने के लिए तक तैयार नहीं है अपने ही दल के प्रेडेसेसर का, यानी कि अपने पूर्वज का या अपने से पहले जो महापौर रहा है, क्योंकि उसकी छवि भ्रष्टाचार में इतना आकंठ वो डूबा रहा, उसकी छवि इतनी मलिन है लोगों के बीच में कि लोग उसके नाम, उसके साय से भी दूर भाग रहे हैं। और मैं तो वो तमाम दिग्गज मंत्रियों को और विधायकों को भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने महापौर के टिकट के समय पर उनकी पैरवी की थी, जिन्होंने चुनाव प्रचार उनके लिए किया था उनको जीत दिलाने के लिए,
वो सब तिलक जी, मैं अपने जवाब लोग क्यों दूं इस घुसे बात हुए? का? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ सुनील उनियाल गामा के टिकट की पैरवी करी त्रिवेंद्र रावत जी ने, उनको जिताने के लिए चुनाव प्रचार किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, किसी तरह से गामा जी जीत भी गए। अब गामा जी के छोड़िए, गामा जी तो बिल में घुस ही गए हैं, त्रिवेंद्र रावत जी भी नजर नहीं आ रहे, निशंक जी नजर नहीं आ रहे। जितने टिकटार्थी थे, जितनों ने आवेदन किया था, नहीं गरिमा जी, और उनकी टीम, गरिमा जी मैं समझ गया, सारे- इस लिहाज से तो मैं आपका अपना जीतना एजेंडा सुनिश्चित है। आपको बताती हूँ। नहीं हमारे गरिमा जी, मैं वहाँ एक मिनट, मैं आपको एजेंडा सवाल ये नहीं है समझा कि पाया। हम सबसे पहले गरिमा जी, तिलक जी, मैं- आपने पूछा कि हमारा एजेंडा क्या है। हाँ, हमने मैंने आपका विकास की एजेंडा कौन सी पूछा। बात करी? आप बीजेपी को ये कोई बीजेपी दिक्कत नहीं, के कोसिए, एजेंडे पे ज्यादा ध्यान लेकिन रखती है, आपका पर एजेंडा क्या है ये भी तो नहीं, बताएंगे ना आप। इनके ये समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस में इनकी कमियां कथा हैं, को हम ये सुन दूसरों रहे के थे, घरों में कोहली जाते जी और हैं, मैं अपने मंत्र घर में मुग्ध कतई नहीं होकर जाते। कमलेश के जी, सारे एक मिनट, झूठ को भी एक- जो है सुन रहे थे, पानी के संग पी रहे थे। इनको बीच में चूचू चूचू करने की क्यों आदत पड़ गई है? आपको जब हम सुन रहे थे, जब आप गलत पूरा बोलेंगे, झूठ बोल रही गलत थी अगर आप कि हम अपने साझा विकास के रखेंगे, नाम पर आपके वोट बैनर मांग रहे हैं। में- अगर आपके विकास बैनर किया में होता तब तो वोट उत्तराखंड के मांगेंगे विकास के नाम आंदोलनकारियों पर। के हत्या की फोटो महिला क्यों नहीं है, अपराध में जिनको ऐसे आप ही बार बार थोड़ी मेयर का नंबर टिकट देते रहे? महिला ये भी तो अपराध में बताइए। ऐसे ही थोड़ी कमलेश अगर नंबर आप बैनर एक बात मिनट कर रुकिए, रहे एक मिनट हैं, रुकिए, अगर गरिमा जी, बैनर में गरिमा जी बैनर रहेंगी, में एक मिनट, तुम एक मिनट, किनकी बात कर रहे हैं आप कमलेश जी? फोटो भेजो। कमलेश जी, कौन, अगर आप किनकी कहते बात तो कर मैं रही हैं आप? भेजूं बैनर। और जो जिलाधिकारी थी इससे पहले, सबिन बंसल से पहले, वो बोल कर गई है कि 60% भूमि नगर निगम की खुर्द बुर्द कर गया तुम्हारा मेयर और उसका बोर्ड। तो तिलक जी, हमारा जो एजेंडा है मैं उस पर बात करूंगी। हाँ। हमने कहा है हम डेटा जुटाएंगे सबसे पहले कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन कितनी है। किसी भी निकाय का आप तभी कोई पॉलिसी तैयार कर सकते हो जब आपके पास डेटा हो। इन्होंने जनगणना कराई नहीं 2011 के बाद से, तो हम हर शहर में देखेंगे कि हमारे वहाँ टूरिस्ट कितना है। अब आप देखिए कि इन्होंने दुकानदारों के बोर्ड बदलवाने में 5.5 करोड़, कोहली जी मेरी बात का समर्थन करेंगे, 5.5 करोड़ रुपया फसाड जिनको इन्होंने बोला, आउटलुक जो है दुकानों का बदलने में इन्होंने खर्च कर दिया। नेम प्लेट और बोर्ड बदल दिए तिलक जी, दुकानों मैं के, जवाब दूं अभी भगवा बात कर कर। दिया। एक मिनट 1 कमलेश। से 2 किलोमीटर का पलटन बाजार है तिलक जी। नहीं, एक इनके फालतू शौचालय के आरोप बना नहीं पाई सुनूंगी 15 मैं। साल में। इनके ये तो भाजपा डिबेट में की बैठ नगर करके निगम की फालतू के आरोप सरकार लगाती रही है कांग्रेस की और प्रवक्ता, इनके जगह फालतू के जगह आरोप नहीं अंकल सुनूंगी, इनका तो मैं पालिका जवाब देना बनता है मुझे। कमलेश जी, आपको मौका दूंगा मैडम, मैंने आपको भी मौका दूंगा, एक मिनट। गरिमा जी, पूरे पलटन बाजार में आप इनका एजेंडा पे पूछ लीजिए, ये एक एजेंडा है मिनट, इनका। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गरिमा जी, एक मिनट रुकिए ना कमलेश जी, या तो आप सवाल कर लीजिए, मैं कर लूं। इनके एक महापौरों को तो मिनट, गरिमा जी सवाल सुन लीजिए, यानी आप ये जी। कह रहे हैं कि आप हर निगम में जातिगत जनगणना करवाएंगे? नहीं, जातिगत नहीं कहा मैंने। हाँ। मैंने कहा कि हम अपने टूरिस्ट पॉपुलेशन कितनी है, हमारी स्टैटिक पॉपुलेशन कितनी है, स्थानीय हमारी स्थायी जनता कितनी है, हाँ। कितना हमारे वहाँ टूरिस्ट आता है, पहले उसका डेटा होना चाहिए। उसके बाद नहीं, तो policies फिर ये की बात कैसे हो होनी पाएगा? चाहिए। कैसे पेयजल एनालिसिस की करेंगे आप? व्यवस्था, बिजली नहीं, की कैसे कर व्यवस्था, पाएंगे आप? सड़क की व्यवस्था कितनों के लिए करनी है, ये तो पहले पता चले कि कितने घरों को पेयजल जाना है। यहाँ अगर यही पता नहीं है, डेटा ही किसी के पास नहीं है। हाँ। और कमाल की बात देखिए कि हर एक प्रदेश को इन्होंने धीरे धीरे, चाहे वो एयरपोर्ट नीरज के कोहली। विस्तारीकरण के लिए हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड के लिए हो, एक- चाहे वो किसी और काम के लिए हो, एक पेड़ों मिनट। का कटान ठीक, कर दिया। यानी आप ये कह रहे हैं आप पेड़ लगाए डाटा नहीं, इकट्ठा करेंगे, replacement फिर नहीं उसके किया, बाद तो उस पर हमने काम कहा है, हम करेंगे। 2.5 लाख एक पेड़ मिनट, लगाएंगे। एक जी। मिनट, एक मिनट। नीरज जी, आपको क्या लगता है, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है पत्रकारिता का, कि भाई अब ये चुनाव कहां पर खड़ा है और कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा इस चुनाव में छाया रहा? तिलक जी, देखो, जो मुद्दे वास्तविक मुद्दे होने चाहिए, जो जनता से जुड़े असल मुद्दे होने चाहिए, जो बुनियादी मुद्दे होने चाहिए, जो हमने अपने जीवन में बचपन में भी और पत्रकारिता में भी निकाय चुनाव में मुद्दे देखे हैं, वो पानी, बिजली, सड़क, पुल, अंडरपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाँ। गली मोहल्ला, निकाय चुनाव हमेशा इस पे लड़े जाते थे। जी। छोटी सरकारों का गठन सिर्फ इन मुद्दों पे होता था। हाँ। लेकिन अब तो जो निकाय चुनाव है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे होने लग गए, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव में जो चीजें चली, जो विधानसभा के चुनाव में जो चीजें चली, जो मुद्दे उपचुनाव में छाए रहे, और ये पार्टियों की रणनीति है। भाई एक सफल प्रयोग जो है, जो लगता है पार्टी को कि यार ये प्रयोग हमारा सफल रहा है, ये ट्रायल हमारा सफल रहा है, ये फार्मूला हमारा हिट रहा है, उसी फार्मूले में आगे काम कर रहे हैं। और जो सशक्त पार्टी होती है उसकी कोशिश यही होती है कि भाई अपनी पिच पे खिलाओ विपक्षियों को। हम जिस तरह बैटिंग करें
जिस पिच पे बैटिंग हम करें उसी पिच पे विपक्ष को भी लेके आओ। नीरज जी, तो मैं तो वही जो सवाल, असली मेरा वही मुद्दे सवाल है नहीं कि है। क्या लेकिन- विपक्ष काउंटर करने में कामयाब हुआ उन मुद्दों का, देखिए, या फिर काउंटर- मामला अंडर करंट है और कमलेश जी उनको समझ नहीं पा रही? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। हाँ, विपक्ष ने अपने तरीके से मेहनत की है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ से फीडबैक आ रहा है। हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, देहरादून है, ऋषिकेश है, बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छी मेहनत की है। कांग्रेस पार्टी एक कहते हैं कि रोमांचक चुनाव है, चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, इस चुनाव में तिलक भाई ये होता है कि जो पार्टी प्रत्याशी है, ये चुनाव जो है, मैं शुरू से कहता हूं कि 50% फेस वैल्यू, हाँ, 50% सिंबल का वोट। हाँ, जो प्रत्याशी उम्मीदवार थोड़ा ताकतवर है और सिंबल की ताकत भी उसके साथ है, तो वो भारी पड़ेगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। दूसरा ये है कि जो दागी और बागी है, बहुत सारी जगह पर वो दोनों पार्टियों का खेल भी बिगाड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ लोग सामने खुल के आ गए कि नहीं, हम पार्टी के साथ खड़े हो गया, हमारा झगड़ा खत्म हो गया, अंतर्युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अंदर खान में डेंट मार रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये सब इस चुनाव में चलती है। और इसी वजह से जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय लोग जो है, चाहे पालिका अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे निगम की बात हो या पार्षद हो, वो बड़े पैमाने में जीत के आते हैं निर्दलीय लोग। तो ये मिला जुला चुनाव रहता है। हाँ। ये नहीं कह सकते कि एक तरफा रहेगा इलेक्शन। यानी आप ये कह रहे हैं एक तरफा मामला नहीं रहेगा? नहीं, मेरा जो अनुमान है, जो मेरा अनुभव कहता है। और मुद्दा कौन सा लगता है आपको सबसे ज्यादा हावी रहा? अब मुद्दा तो आप देखो कि जो भाजपा ने जो अपने ट्रायल वाले मुद्दे उठाए हैं, आपको पता ही है कि जो पार्लियामेंट में उठाए, असेंबली में उठाए, वो मुद्दे उन्होंने यहाँ उठाए हैं। हाँ, और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ती रही है। जो विपक्ष का काम होता है ठीक, कि भाई सत्तारूढ़ दल को कोसो। अब कमलेश जी हालांकि रहेंगे। अपना विजन नहीं है, कोसने का विजन ज्यादा है इनके पास। हाँ, कमलेश जी, ये भी कमलेश चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी। कमलेश जी, ये जो, तमाम ऐसे उसको मामले किसी हैं तरीके से बुलाया जिसको जाए, लेकर वो हमारे बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही है। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। एक तो वो जिन्होंने विकास की गंगा देहरादून में बिल्कुल जो है देहरादून के कोने कोने तक विकास की गंगा बहा दी, गामा जी, जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनका आपने विकेट उड़ा दिया, टिकट नहीं दिया। एक तो वो चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे, एक तो ये कहना है विपक्ष का। और दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी बारीक सी रेखा होती है? आप लोग जरूरत से ज्यादा जो है मामला और कॉन्फिडेंस सब कुछ है, मतलब धामी है तो फिर सब कुछ संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तिलक जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि गामा जी नहीं दिखाई दिए, गामा जी तो अभी भी रैली में थे सौरभ सबल्याल जी के साथ में, और उसी गाड़ी में थे जिसमें मुख्यमंत्री जी अभी बैठ करके पलटन बाजार में उन्होंने अपना रोड शो निकाला। तो किसने कहा कि गामा जी? मुझे लगता है कि नहीं, गरिमा जी बता रही थी। जिस तरीके से हमारे अभी गरिमा जी तो बता रही थी, ना उनका चेहरा है ना वो दिखाई दे रहे रैली में। विपक्ष के पास कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको उन्होंने भुनाने की कोशिश करी है? कौन सा मुद्दा ऐसा है जो इतना हावी रहा है? मुझे लगता है कि इस समय जनता बिल्कुल अच्छी तरह जानती है और 5 बज चुके हैं और सबने अपनी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है। अब तो जनता के ऊपर है, जनता विकास को वोट देना चाहती है। कमलेश जी, यानी आपने जैसे देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाई वैसे पूरे प्रदेश में बना दोगे ना? बिल्कुल। देखिए तिलक जी, ये तो तंज हुआ आपका। ये तो आप नहीं, मैं तंज क्यों? मैं तो आपसे उल्टा, आपने स्मार्ट सिटी बनाई ना आपने, तभी यहाँ पे रोड चौड़ी है। मैडम मैं तंज क्यों कसूंगा आप पे? आपको पलटन बाजार दिखाई देता होगा तिलक जी। नहीं, मैं पलटन बाजार में मैंने खूब देखा, पलटन बाजार है ना, मैंने खूब देखा पलटन बाजार। राजपुर रोड, सहजदारा रोड आप देख लीजिए, विधानसभा रोड आप मैंने राजपुर रोड, सहजदारा रोड मैंने सब देखा है मैडम। एक मिनट, मैंने तंज थोड़ी ना कहा, मैंने तो स्मार्ट सिटी के नाम पर आपसे कहा कि वोट मांगोगे ना। नहीं, आपने सिर्फ सीधा ये कह दिया कि शायद पिछले जो गामा जी थे या हमारे जो मेयर थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने काम नहीं था। लेकिन गरिमा जी है ना, लेकिन मुझे एक बार बताइए, विपक्ष के पास क्या था? विपक्ष के पास भाई तो कोई विजन है? स्मार्ट सिटी में इतने बेहतरीन कार्य हुए हैं कमलेश रमन के अनुसार कि राजपुर रोड भी चाक चौबंद हो गई, पलटन बाजार भी, विधानसभा रोड भी, सहजदारा रोड भी। तभी तो आप गाड़ी लेकर के स्मार्ट सिटी का काम ही गायब है। आखिर क्यों? लोकायुक्त का लाभ गायब है, आखिर क्यों? बेरोजगारी का माँ गायब है, महंगाई का माँ गायब है। प्रदेश की राष्ट्रीय धर्मांतरण कानून, जेआर लैंड, जेआर यूसीसी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और जुम्मे की नमाज ये करना आता है। बातें मजार, बातें मुस्लिम, और कुछ नहीं करना आता है इनको। और तुगलक की सोच हमारी बता रहे हैं मुख्यमंत्री को शायद नींद में नहीं आती है। आपको इतनी तुगलकिया सोच हो गई है मुख्यमंत्री की, ये एक जाति विशेष से इतना ज्यादा उनको
इनके या तो नफरत हो गई है या फिर इतनी दहशत हो गई है कि शायद जीत नहीं आती। भारतीय जनता हर पार्टी समय का हर चुनाव में आप देखिए कह रहे निर्दलियों को वोट मत देना, कांग्रेसियों को वोट मत देना, वोट खराब हो जाएगा क्योंकि सरकार तो उनकी है नहीं। वो ये अच्छा, एक मिनट। कांग्रेस की सरकारों में गरिमा जी, इसका मतलब खटीमा की जनता ने वोट बर्बाद किया, उनको विधायक बना। गरिमा जी, एक मिनट। कमलेश जी और गरिमा जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। कमलेश जी, मैं आपका ऑडियो नीचे कर रहा हूँ, अभी गरिमा जी की बारी है, अब कमलेश जी का ऑडियो नीचे रहेगा। गरिमा जी, एक बात बताइए, एक बारिश में यहाँ जल भराव हो जाता है, नहीं वो पहले भी होता था, एक मिनट, जल भराव हो जाता है, गरिमा जी जबकि ढलान पे है 40 से ज्यादा वार्ड जी, स्वतः ढलान पे है जी, यानी एक मिनट, कि अगर अब इन्होंने सवाल तो ले निकासी लीजिए ना होती मैडम। तो अपने आप पानी 24 घंटे में निकल जाए। गरिमा जी, लेकिन सवाल वो तो भी ले नहीं। लीजिए, सवाल ले लीजिए। इनसे हुआ क्या? भ्रष्टाचार का अड्डा मैडम, इन्होंने बना दिया आपके नगर मुताबिक निगम जब को। मुद्दों का अंबार है तो हमारा चुनाव आप एक जीत ही रहे हैं। एजेंडा है एक कि मिनट, हम सवाल तो ले लो। भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। गरिमा जी, अपने आप लोगों को। ठान के आते कि सवाल नहीं सुनना, आप सवाल लेने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप एक मिनट मेरा सवाल ले लीजिए, आप ही को उत्तर देना, सबसे ज्यादा आप ही को मौका मिला बोलने का। मैं ये कह रहा हूं कि आपके मुताबिक मुद्दों का अंबार है, जनता इस बार बीजेपी को नकार रही है। चलिए, मैं मान गया आपकी बात। कितने निगम जीत रहे हैं आप? मुद्दे पर आते हैं ना, कितने? नहीं, हम पूरे प्रदेश में वर्चस्व कांग्रेस का रहेगा। मुझे भाजपा की तरह बड़बोलापन नहीं आता, 400 पार 250 पार ये करना हमें नहीं कुछ आता। तो आपने हम सोचा सिर्फ होगा ना कि humbleness भाई के इतने साथ, जीत क्योंकि जाएंगे। हमें पता है कि जनता जनार्दन होती है। मैं बड़बोलापन नहीं दिखाना चाहती, मैं अपने को जनता के ऊपर रखते हुए ये नहीं कहना चाहती मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं, नहीं कोई हूँ। तो नंबर होगा ना मैडम, आप जीतने की उम्मीद तो होती है ना कि भाई हम आए ये निगम तो आराम से जीत रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा, ठीक। क्योंकि इनसे जनता परेशान हो ठीक। चुकी है इनके अब कमलेश जी, आप जल्दी से बताइए, फिर नीरज जी को वक्त। कमलेश जी, आपका आकलन क्या है? कमलेश जी, आपका आकलन क्या है? कितने निगम? चेतावनी के साथ कह रही हूँ सबसे, वो जमीनें हम वापस लेकर रहेंगे, भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। मैं तो अपनी बात कहूँ, अगर तिलक जी, मैंने अपने प्रत्याशियों से कहा है कि गरीब कमलेश जी, जल्दी बताइए, मैं नीरज जी को वक्त दूंगा। भ्रष्टाचार होते हुए देखेंगे कमलेश जी, कितने निगम? कितने निगम? मेरा महापौर गरिमा जी शब्दों से खेल गई, गरिमा जी कह रहे पूरे प्रदेश में वर्चस्व रहेगा, शब्दों से खेल गई। मैडम, आप बताइए, आपका क्या आकलन? हम 11 के 11 निगमों में अपना परचम लहराएंगे। हमने पूरी मेहनत करी है, विश्वास है जनता के ऊपर कि वो विकास को वोट देंगी। वो पुष्कर सिंह धामी जी के जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, अच्छा, 11 के 11 जीत लोगे? काम करेंगे। कांग्रेस को तो धीरे से भगा रखा है जनता अब ने। नीरज जी रहेंगे। नीरज जी, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और अब निकाय का चुनाव, बीजेपी ने चारों खाने लोकसभा में चित किया विपक्ष को, कांग्रेस को। विधानसभा में कमोवेश वही स्थिति रही, फिर 24 के लोकसभा के चुनाव में भी वही स्थिति देखने को मिली। और यह कमबैक करने का एक मौका होता है, निकाय चुनाव माना जाता है, क्योंकि छोटी सरकार है और विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे बद्रीनाथ और मंगलौर के चुनाव ने एक अलग ऊर्जा दी कांग्रेस को। तो क्या लगता है आपको कि यहां तस्वीर कुछ बदलेगी, या फिर अगर जैसे कमलेश रमन दावा करे कि भाई 11 की 11 हम, फिर यहां और दिक्कत हो जाएगी विपक्ष के लिए? क्या लग रहा है आपको नीरज जी, आपका आकलन? देखिए तिलक जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के पास 2027 से पहले पैर जमाने का एक अच्छा मौका है। हाँ। निकायों से जो है ऊपर की राह बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को भी 2027 में जाना है, और जो पार्टी लगातार जीतती आती है, अच्छा परफॉर्म करते हुए आती है, वो भी चाहती है कि वही जीत के क्रम को जो है बरकरार रखा जाए और आगे चुनाव में जीत के साथ जाया जाए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि एक तरफा चुनाव होगा। ये जरूर हो सकता है कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव, इन सबकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखते हुए, पावर को देखते हुए, कि कहीं ना कहीं एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, एज जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये है। बाकी विपक्ष पूरी मेहनत कर रहा है, कितनी कामयाबी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी ये और 2 दिन बाद मालूम चल जाएगा। नहीं, जैसे कमलेश जी कह रहे कि नहीं 11 का मतलब तो ये हुआ कि मामला एक तरफा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक तरफी बात हो। फिर जीत के दावे सबके मतलब मेरा अनुभव कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एकदम एक तरफा ऐसा हो जाए। कमलेश जी, जो बात नीरज जी कह रहे हैं,
अब कांग्रेस वाकई अगर वापसी कर लेती है तो बड़ा लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं कमलेश जी? जब बद्रीनाथ में जनता ने आपको नकार दिया, मंगलोर में नकार दिया, तो यह भी तो हो सकता है कि यहां भी कुछ मामला कुछ दिक्कत वाली हो जाए बात, नहीं कमलेश जी? देखिए, जनता सर्वोपरि है और जनता बड़ी सोच समझ के वोट करती है और जनता ये जानती है कि इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। हाँ। और विधायक भी भाजपा के हैं, तो मुझे लगता है कि नगर निगम में जो परचम लहराएगा वो भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि सबको पता है कि काम किस प्रकार से होगा। अगर कांग्रेस आती है तो उसका तो वही रोना होगा कि अब ये काम नहीं करने दे रही है, भाजपा की सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, यहाँ विधायक नहीं सुन रहे हैं, तो वही रोना होगा। तो मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है और समझदारी से वोट, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये गलती से जीत भी गए तो हम काम नहीं होने देंगे, कुछ इस टाइप का? नहीं, बिल्कुल करेगा। अच्छा, ठीक। नहीं, मुझे लगा कि शायद आप ये कह रहे हैं। ओके, गरिमा जी, जनता सर्वोपरि है और गरिमा जी जनता ये कह रहे हैं ये डबल इंजन है। जो आपने प्रवक्ता भाजपा की बैठा रखी है तिलक जी, ये इतनी गिरगिट है कि पथरिया पीर जो कांग्रेस भवन, कांग्रेस मुख्यालय के पीछे एक लेन है, पथरिया पीर में 5-5 मिनट में आप बदलती हैं, गिरगिट भी शर्मा जाए आपकी गिरगिट को, तो से लोग मारे गए 1 दर्जन के करीब। और ये कोहली जी के संज्ञान में होगा ये कांड की देसी शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोग मर गए। और वो जिस इनके भाजपा के जिस पार्षद ने वो शराब बांटी थी, उसके खिलाफ हमला बोल किया था कमलेश रमन ने, जब ये कांग्रेस में थी। आज उसी पार्षद के लिए घोंचू नाम का घोंचू पार्षद के लिए ये वोट मांग रही है। तो सत्ता का ये मतलब कांग्रेस को मुझे लगता है समझना पड़ेगा कि डेनिस से कितने लोग मरे हैं। ये देख लीजिए, कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे ये वो एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मैडम देखिए, गरिमा जी ये तू तड़ाके वाले है हानि, प्लीज एक मिनट, अभी कमलेश जी का ऑडियो है। कमलेश जी, अब वो कहाँ 2017 में पहुंच गए, क्या वो क्या बोल रहे हैं आप? छोड़िए उस बात को, अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, एक मिनट सवाल का उत्तर दे दीजिए मैडम। कमलेश मैडम मुद्दे पर रहिए ना। आपने शायद कोई लाइव में कमेंट आया, ये कुछ आपने कुछ कहा था, उत्तराखंड आंदोलनकारी कुछ टाइप का कुछ बोला था आपने जी? क्या कहा था आपने? क्या बोला था मतलब बताइए, क्या कहा? बताइए, लाइव में कमेंट आया, मैं तभी पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड आंदोलनकारी और ये कुछ हत्या वत्या कुछ कह रही थी, कुछ कहा था आपने? कमेंट में क्या आया कि आपने उत्तराखंड आंदोलनकारियों की तस्वीर और कुछ बताया कि ये हत्यारे हैं, कुछ इस टाइप का? हाँ, देखिए, किसका कहा? इन्होंने कहा कि बैनर में गामा जी का नाम नहीं है। तो मुझे बताइए, जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे, जो जिनको ये हमेशा मेयर का टिकट देते रहे, वो इनको क्यों नहीं दिखाई दिए? वो इनके बैनर में क्यों नहीं है? वो इनके मीटिंग में क्यों नहीं है? वो क्यों प्रचार करते हुए नजर नहीं आए? तो आप ये भी तो जवाब देंगे। अच्छा ठीक, मीरा जी फाइनल कमेंट आपका। ये राजनीतिक तू मैं तो जाती रहेगी। अब देखिए, कमलेश जी ने तो नंबर दे दिया कि 11 की 11 हमारी, और शब्दों से बहुत अच्छा खेल गई। गरिमा जी कह रही कि नहीं, वर्चस्व हमारा रहेगा, वर्चस्व हमारा रहेगा। फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मेरा जो अनुभव रहा है और जो हमने निकाय चुनाव को देखा है राज्य बनने के बाद, निकाय चुनाव में हमेशा जो है नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में, और जो हमारे पंचायत सदस्य, नगर पालिका के सदस्य और जो पार्षद है, ये काफी हद तक काफी मिला जुला हिसाब किताब रहता है। और 2018 में भी यही लगभग तय रहा था। तो इसमें इस तरीके से कह सकते हो कि एक जरूर बीजेपी को है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष को इग्नोर कर दिया जाए, बिल्कुल, या निर्दलीयों को इग्नोर नजरअंदाज कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। और जनता की याददाश्त वैसे भी तेज है। ये निकाय को वैसे ही नेताओं की नर्सरी नहीं कहा गया, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। कई बड़े बड़े धुरंधर नेता पालिका अध्यक्ष रहे और उसके बाद विधायक, और विधायक के बाद मंत्री भी बने। कई ऐसे उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कमलेश जी, गरिमा जी और नीरज जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।